अब तक आपने पढ़ा कि किशन नंदिनी के ख्यालों में गुम था। अब आगे किशन के फ़ोन पर नंदिनी का कॉल आता है। ये देखकर किशन एक पल के लिए तो खुशी से पागल होने ही वाला होता है कि फिर सोचता है इतनी रात को नंदिनी का फ़ोन आना, सब ठीक तो है। किशन फ़ोन उठाते हुए, हाँ नंदिनी बोलो, सब ठीक है ना? तुमने इतनी रात को कॉल किया। नंदिनी, हाँ सब ठीक है, और मैंने कॉल इसलिए किया है क्योंकि तुमने नहीं किया। किशन शरारती अंदाज में, क्या बात है तुम्हें मेरी इतनी याद आ रही है? कोई नहीं, बस 20 दिन है, फिर तो तुम मेरे ही पास आ जाओगी। ज़्यादा उड़ो मत। मेरे फ़ोन ये जानने के लिए किया है कि ठीक से पहुंच गए या नहीं, और तुमसे कहा भी था कि पहुंचकर फ़ोन कर देना। इतनी रात में ड्राइव करके गए थे तो इसलिए। किशन, तुमने मुझसे नहीं, पूर्वा से कहा था कि फ़ोन कर देना, इसलिए मैंने नहीं किया था। वैसे भी तुम्हें मेरा फ़ोन करना पसंद नहीं है। नंदिनी, अच्छा ठीक है, अब बातें मत बनाओ, रात बहुत हो गई है, जाओ, गुड नाइट। किशन, गुड नाइट। और किशन नंदिनी के बारे में सोचते सोचते कब सो गया उसे पता नहीं चला, और इधर नंदिनी अपने रूम में ये सोच रही थी कि आज का पूरा दिन कैसे बीता। पहले ऑफिस में काम, फिर घर में इतना कुछ। पर जब वो किशन के गले लगी हुई थी तो एक पल के लिए सारा डर भूल गई थी और खुद को महसूस कर रही थी। नंदिनी ये सोचते हुए अपनी रोज़ की आदत से मजबूर कॉफ़ी बनाती है और पी कर सो जाती है। अगली सुबह सब नॉर्मल था, जैसा शादी घरों में होता है। सब कुछ न कुछ काम में लगे हुए थे। रिश्तेदारों की लिस्ट बन गई थी और भी सेलेक्ट हो गए थे, और किशन के घर का भी कुछ यही हाल था। और इन सब कामों के बीच दिन कहाँ निकल गया किसी को पता भी नहीं चला। आज सुबह नंदिनी का घर, डेट 5 अक्टूबर। नंदिनी की माँ, अरे जल्दी जल्दी हल्दी की तैयारी करो, मुहूर्त होने को है। और ये नंदिनी भी अभी तक तैयार होकर नहीं आई। अरे कोई नंदिनी को। सीढ़ी से उतरती नंदिनी येलो साड़ी में फूलों के गहनों के साथ आज कहीं की राजकुमारी लग रही थी। नंदिनी को देखकर उसकी माँ की आंखों में नमी आ गई, पर होठों पर मुस्कुराहट लिए नंदिनी को हल्दी लगाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस बीच पूर्वा ने नंदिनी की बहुत अच्छी और सुंदर सी फोटो ली। फिर सबने नंदिनी को हल्दी लगाई। पूर्वा, लो मैडम, आज से तुम किशन की हुई, उसके नाम की हल्दी तुम्हें लग गई। नंदिनी अपनी हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी पूर्वा को लगाते हुए कहते हैं, अगर दुल्हन की हल्दी किसी कुंवारी लड़की को लग जाए तो उसकी भी शादी जल्दी हो जाती है। पूर्वा, ये तो अच्छी बात है, फिर तो और लगा दे। और सब हंसते लगते हैं। अब रवि नंदिनी को हल्दी लगाता है, या कह लो हल्दी से नहला देता है, और नंदिनी से कहता है कि ले मोटी और खूबसूरत दिखने लगी तू यार। सब ऐसे हल्दी लगा रहे थे कि चुला रहे हैं मुझे, सीखो हल्दी कैसे लगती है। नंदिनी, ले ले बेटा, तू भी मजे ले ले, मेरा भी वक्त आएगा। रवि, तब की तब दिख जाएगी, फिलहाल तो तेरी बारी है। इधर किशन के घर भी सभी लोग किशन को हल्दी लगा रहे थे और उसके घर भी यही सब मजाक मस्ती कर रहे थे। हल्दी का कार्यक्रम पूरा होने के बाद किशन और अनुज किशन के रूम में बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी किशन के फ़ोन पर पूर्वा कुछ फ़ोटोज़ सेंड करती है नंदिनी की हल्दी की। किशन वो फ़ोटोज़ देखकर मुस्कुरा रहा होता है तो अनुज कहता है, इतना किस बात पर मुस्कुरा रहा है? किशन, ले तू खुद ही देख ले, और फ़ोन किशन को दे देता है। अनुज, पागल है यार, तेरी शादी होने वाली है इटकी फ्रेंड से, और तू इसे देखकर हंस रहा है। किशन, मतलब? अनुज, मतलब तो पूर्वा की फोटोज देखकर क्यों मुस्कुरा रहा है? किशन उसके हाथ से फ़ोन लेता हुआ, पागल हो, पूर्वा नहीं नंदिनी। अरे यार, ये तो पूर्वा की फ़ोटो है। तभी पूर्वा का मैसेज आता है, जीजू मेरी फ़ोटो गलती से सेंड हो गई। पर कोई नहीं, साली भी आधी घर वाली होती है। किशन, कोई बात नहीं, आधी घर वाली साहिबा। और फिर अनुज को सारी बात बताता है। अनुज, वैसे भाभी तो सुंदर ही है, पर तेरी साली भी कुछ कम नहीं है। किशन, ओहो क्या बात है, देखो तो लड़का बिगड़ गया है, कहे तो बात करूं पूर्वा से। अनुज, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही कहा। पूर्वा, और वैसे भी वो मेरे टाइप की नहीं है, देखा था सगाई में कितना बोलती है वो लड़की। किशन, तभी तो तू कम बोलने वाला, वो ज़्यादा बोलने वाली जोड़ी अच्छी लगेगी। अनुज, मुझे बख्श दे भाई, तू अपनी बर्बादी की तैयारी कर, फिलहाल मुझे बर्बाद होने का कोई शौक नहीं है। इधर नंदिनी के घर पर सभी नंदिनी के लिए खुश और दुखी दोनों थे, क्योंकि अब नंदिनी के पास बहुत कम टाइम था अपनों के साथ, फिर तो वो शादी करके चली जाएगी। नंदिनी अपने रूम में पैकिंग कर रही थी, तब माँ आकर उससे कहती है कि
जब तू चली जाएगी तो ये घर बिल्कुल सोना हो जाएगा। नंदिनी, हाँ तो मैंने कहा था कि मेरी शादी करो, मना करने पर भी कोई नहीं माना। माँ, शादी तो एक दिन सबको करनी होती है। और इतने में किसी ने उन्हें आवाज़ देकर नीचे बुला लिया। पूर्वा नंदिनी के पास, जो अब तक गेट पर माँ बेटी की बातें सुन रही थी, आकर उसे कहती है, नंदिनी, तुझको अभी भी लगता है कि तुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए? नंदिनी, पता नहीं यार, पर अब कोई फ़ायदा भी नहीं है ये सोचने का। और किशन से मिल मैं इतना तो समझ गई हूँ कि वो एक अच्छा इंसान है, पर पति कैसा होगा ये नहीं कहा जा सकता। पूर्वा, चल, तुझको ये एहसास तो हुआ, चिंता मत कर, वो एक अच्छा पति भी साबित होगा। और इसी तरह वो बातें करते हुए सो जाती है। अगली सुबह किशन का घर, किशन की माँ, बेटा, पूजा के लिए नारियल चाहिए, तुम जाकर आओ। किशन, ठीक है माँ। किशन नारियल लेने चला गया और जब नारियल लेकर लौट रहा था तो उसकी कार के आगे एक लड़की आ गई। किशन जल्दी से ब्रेक लगाकर कार रोकी और कार से उतरकर उस लड़की को देखने के लिए गया। लड़की के पैरों में हल्की सी चोट आई थी और वो अपना पैर पकड़ के सिर नीचा किए हुए बैठी उस चोट को देख रही थी। किशन, आप ठीक तो हैं? आई एम सॉरी, मेरी वजह से। लड़की ऊपर देखते हुए, नो इट्स ओके, गलती मेरी ही थी। किशन, पूजा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पूजा, किशन, तुम यहाँ कैसे? किशन, मैं तो यहीं रहता हूँ, मेरा घर है यहाँ। पूजा, ओह अच्छा, और मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ है 1 महीने पहले, इसलिए मैं यहाँ। किशन, तो तुम मेरे पीछे यहाँ तक आ गई? ओह, ज़्यादा उड़ो मत, और वैसे तुम यहाँ मार्केट में क्या कर रहे हो? और कार थोड़ी ठीक से चलाया करो, अभी मरते मरते बची हूँ मैं। किशन, ओह अकाल की दुश्मन, पहले ये देख तू कैसे चल रही थी, फिर किसी और पर इल्ज़ाम लगाना। पूजा किशन को उंगली दिखाते हुए, किशन भी सेम हरकत करते हुए उंगली दिखाता है और दोनों उंगली आपस में फंसकर हंसने लगते हैं। किशन, यार तू बिल्कुल नहीं बदली, कॉलेज में भी ऐसे ही मुझे उंगली दिखाती थी। पूजा, और तू ऐसे ही हर बार मेरी उंगली पकड़ लेता था। किशन, हाँ यार, कॉलेज के दिन कितने मस्त थे, कितनी मस्ती करते थे हम सब मिलकर। अच्छा ये बता, तू रह कहाँ रही है? पूजा, यहीं पास में आवास विकास कॉलोनी में, फ्लैट नंबर 4। वैसे तू क्या पूछ रहा है? किशन, इसलिए कि मेरे घर आने में तुझको कितना टाइम लगेगा, पता चल जाए तो लेने नहीं जाना पड़ेगा। पूजा, मतलब? किशन, मतलब ये कि मेरी शादी में रोज आना पड़ेगा ना तुझको। पूजा, क्या तू शादी कर रहा है? किशन, हाँ, और 10 तारीख को बारात है, चलेगी ना तू? पूजा, वाह यार, तू सच में शादी कर रहा है? किशन, नहीं, मैं तो पागल हूँ जो सुबह सुबह मजाक करूँगा। पूजा, यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं ज़रूर आऊँगी। चल, अब लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ। किशन, मजाक में क्या, तू अब भी मुझसे प्यार करती है? तुझको बुरा तो नहीं लग रहा है ना कि मैं शादी कर रहा हूँ? वैसे भी कॉलेज में एक बार तूने मुझे प्रपोज किया था, याद है या भूल गई? पूजा, हाँ, मैं तो मेरी जा रही हूँ तेरे लिए, मेरा बस चले तो अभी तुझको शादी कर लो। तू जानता है वो मजाक था, और उसके बाद तूने कितना गुस्सा किया था, याद है ना तुझको? किशन, हाँ याद है कि वो मजाक था, पर एक पल के लिए तो मुझको लगा कि तू सच में। पूजा किशन की बात बीच में काटते हुए, ऐसा कुछ भी नहीं है, चल अब मुझे लेट हो रहा है, बाय, बाद में मिलते हैं। किशन, ओके बाय, और गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। और पूजा उसे एकटक देखी रह जाती है और मन ही मन सोचती है कि नहीं किशन, वो मजाक नहीं था, वो तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सीरियस मैटर था। उस दिन मैंने तुझको प्रपोज तो दिल से किया था, पर तेरे गुस्से और मना करने के बाद मैंने उसे मजाक का नाम दे पूर्वा, ताकि प्यार न सही मैं अपनी दोस्ती को बचा लूं, और मैंने वही किया। प्यार ज़्यादा दोस्ती को अहमियत दी, और तू आज तक नहीं समझ पाया कि वो मजाक नहीं सच था, क्योंकि तू तो कभी भी मुझे उस नज़र से देखता ही नहीं था। बस मैं ही एक पागल थी जो तुझको दिल दे बैठी। पर कोई नहीं, अब तो मेरे दिल के भी एहसास धुंधले हो गए। एंड आई एम हैप्पी कि तू शादी कर रहा है तू। और ये सोचते हुए नंदिनी एक ऑटो रोकती है और अपने घर की तरफ चली जाती है। पूजा घर पहुंचकर धम्म से सोफे पर बैठ जाती है और अपनी और किशन के बारे में सोचती है कि कैसे वो और किशन दोनों कॉलेज के बेस्ट फ्रेंड थे, और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये पूजा को भी पता न चला। पर किशन पूजा को सिर्फ एक अच्छी दोस्त ही मानता था, उसके मन में कभी पूजा को लेकर एक दोस्त के अलावा कोई फीलिंग नहीं थी। और जब पूजा ने किशन को प्रपोज किया था तो उसका गुस्सा देखने लायक था, उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। और ये बात पूजा को समझते देर नहीं लगी, और वो जोर से हंसने का नाटक करके ये कहते हुए बात बदल देती है कि शक्ल देखो इस गधी की, मैं और इसे प्रपोज करूंगी, ये तो मेरे मजाक में भी
फंस गया और किशन बस इतना कह पाया, अच्छा ही था जो मजाक था, वरना प्यार के चक्कर में आज मैं और तू दोनों अपनी बेस्ट फ्रेंड को खो देते। और ये कहकर वो कॉलेज से चला गया। फिर कुछ दिनों बाद सब पहले की तरह ही समान हो गया था और कॉलेज हो गया तो सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो गए। आज पूजा फिर अपनी ज़िंदगी के उसी पड़ाव पर पहुंची और ये सब सोचते हुए उसकी घर की घंटी बजी। पूजा अतीत के बाहर आई और दरवाज़ा खोलने के लिए गई। दरवाज़ा खोला तो सामने खड़े इंसान को देखकर चौंक गई। सामने कोई और नहीं, किशन ही था और उसके हाथ में उसकी शादी का कार्ड। पूजा, तू यहाँ कैसे? किशन, मैं नहीं आ सकता यहाँ। पूजा, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। किशन, तो अब अंदर आने को भी नहीं बोलो? और मजाक करते हुए, मानता हूँ शादी कर रहा हूँ पर हम दोस्त तो हमेशा ही रहेंगे। पूजा, बकवास हो गई हो तो अंदर जाएं। और ये कहते हुए वापस अंदर आकर बैठ गई। किशन, अंदर आते हुए मतलब मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है ना तुम्हारी नज़रों में? कोई घर आए मेहमान को ऐसे बोलता है? पूजा, हो गया या बाकी है? नहीं है तो बोलो, मैं सुन रही हूँ। कैरी ऑन। किशन, अच्छा ठीक है, सॉरी, मैं तुम्हें शादी का कार्ड देने आया हूँ। 10 को शादी है। पूजा, पता है। किशन, तुम्हें कैसे पता? तुम क्या अंतर्यामी हो कि सब पता है? पूजा, अरे अक्ल के दुश्मन, तेरे हाथ में कार्ड है और उस पर मेरा नाम है और स्पेलिंग गलत है। हर बार की तरह। किशन, यार तो तू अपना नाम बदल दे या स्पेलिंग वो रख ले जो मैं लिखता हूँ। पूजा, अच्छा ये सब छोड़िए, बता कॉफ़ी पिएगा? किशन, मैं कॉफ़ी नहीं पीता हूँ, तू तो जानती है, और वैसे तू बनाएगी? पूजा, हाँ, और कौन बनाएगा? तुझे और कोई दिख रहा है? किशन मजाक में, मुझे नहीं पीनी, मुझे अपनी जान प्यारी है। 10 को मेरी शादी है। पूजा, हो गई बकवास या बाकी है? तू बैठ, मैं अभी आती हूँ। और थोड़ी देर में एक कप कॉफ़ी लेकर आई। किशन, पक्का कॉफ़ी पीने लायक है ना? पूजा किशन को गुस्से से देखते हुए और अपनी कॉफ़ी पीने लगती है और कहती है, तू तो पीता नहीं है पर मैं तो पीती हूँ। पूजा, यार अब तो सुधर जा, शादी होने को है। किशन मजाक में, मुझे आज भी याद है तेरे हाथों की वो चाय जिसमें नमक के अलावा कुछ था ही नहीं। पूजा, हम, मेरी फनी वो गलती से हुआ था। और हंसते हुए, और तुझे याद है उसके बाद तू मेरे हाथ का पानी भी पीने से डरता था कि कहीं एसिड न हो पानी के धोखे में। किशन, हाँ याद है मुझको। और इस तरह पूजा ने अपनी कॉफ़ी के साथ पुरानी यादों को ताज़ा करते हुए कॉफ़ी खत्म की। किशन ने पूजा को शादी का कार्ड पूर्वा और घर चला गया। फिर अपनी शादी के कामों में बिजी हो गया। इधर नंदिनी के घर आज संगीत की तैयारी हो रही थी। सब ये सोचने में बिजी थे कि संगीत में कौन क्या पहनेगा और सब अपने अपने कपड़े डिसाइड कर रहे थे। वही नंदिनी को इस बात की चिंता थी कि आज एक दिन और कम हो गया है उसका इस घर में। पूर्वा, चल यार, मेरे कपड़े तो डिसाइड हो गए, अब तू बता तू क्या पहनेगी? नंदिनी, यार मुझे नहीं पता, तू देख ले, जो तुझे ठीक लगे निकाल दे, वही पहन लूँगी, मेरा मूड ठीक नहीं है। पूर्वा, क्या हुआ, तो ठीक है ना? इधर देख, तू रो रही है। नंदिनी, नहीं, मैं नहीं रो रही हूँ, तू जाकर काम कर, माँ तुझे बुला रही थी। पूर्वा, अच्छे से जानती हूँ कोई नहीं बुला रहा, तू भेज रही है ताकि मैं तुझको रोते हुए ना देख लूँ। बहुत स्ट्रांग है ना तू, इतनी की किसी के सामने तो तेरे आंसू भी नहीं निकलते। बचपन से जानती हूँ तुझे मैं, हंसती सबके साथ है और रोती अकेले है। यार तो ऐसे क्यों है, तेरी फ्रेंड हूँ मैं। इधर मेरी तरफ देख। नंदिनी, क्या है यार, ले देख ले, हाँ मैं रो रही हूँ तो क्या करूँ, कुछ दिन बचे हैं मेरे इस घर में, उसके बाद मैं एक अनजान घर अनजान लोगों के बीच पता नहीं कैसे रहूँगी। और यार तू तो जानती है कि मैं कैसी हूँ, एक काम ठीक से नहीं होता मुझसे। यहाँ तो यार सब अपने हैं इसलिए कोई कुछ नहीं कहता, पर उस घर में तो सब एक आदर्श बहू की उम्मीद में होंगी और मैं तो आज तक खुद की आदर्श नहीं बन पाई, आदर्श बहू कैसे बनूंगी। और पूर्वा उसकी बात बीच में ही काटते हुए, पूर्वा हो गया है या और भी बाकी है? यार तेरा हर बार का यही है, जब भी टेंशन में होती है हमेशा खुद को कोसने लगती है, हद होती है यार। और हाँ ये है कि तू है थोड़ी जल्दी सी, पर तुझे पता है कि तू कितनी अच्छी इंसान है, तेरा साफ है मन और हर कोई उसका दीवाना है, सब तुझको प्यार करते हैं क्योंकि तूने कभी किसी की कॉपी नहीं की, तुझे सही सही और गलत गलत लगता है और तेरी यही खूबी के सब दीवाने हैं। और पता भी है तुझे, तू मेरी माँ की फेवरेट है। सोच, जिनको आज तक अपनी बेटी में कोई खूबी नज़र नहीं आई वो तेरी हर बात की दीवानी है, हर वक्त नंदनी नंदनी नंदनी। मैं तो पक जाती हूँ, कभी कभी तो खुद ये सोचती हूँ कि तुझसे दोस्ती करके मैंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। नंदनी, अच्छा जी, तो कब कब से इतनी समझदार हो गई है? और एक बात बता, तेरा मन ऑफिस के काम में तो लगता नहीं है, पर मुझ पर
तूने पूरी पीएचडी की हुई है। क्या बात है पूर्वा मैडम, मुझे नहीं पता था कि कोई मुझे इतना नोटिस भी करता है। पूर्वा गुस्से का नाटक करते हुए, हाँ हाँ बेटा तू बना ले मेरी मजाक, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, जिसे देखो मेरी बेइज्जती करके चला जाता है। नंदनी हंसते हुए, ओ बाबू तेरी इज्जत है तो बेइज्जती होगी बेटा, बेइज्जती के लिए इज्जत होनी जरूरी है न। पूर्वा उठते हुए, तू रहने दे, मैं जा रही हूँ, तू अपनी पैकिंग कर, और हाँ संगीत के लिए कुछ डिसाइड भी कर लियो। नंदनी हम ओके। और फिर पूर्वा के जाने के बाद वो अपने काम में वापस से बिजी हो गई और इधर किशन भी अपने घर में होने वाले संगीत की तैयारी में बिजी होता है। और तब उसे रवि का फ़ोन आता है। रवि जीजू आप मुझसे मिलने आ सकते हैं।